प्रकाशित वाक्य और उसका पाठ नंबर 7। आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु के 3 स्वरूप और बाइबल से एक वचन हम पढ़ते हैं और प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय 14 और 15 वचन। क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नाज़री इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। अभी यहाँ पर जो वचन लिखा है तो स्टेफनुस जो थे उन्होंने ऐसा बोल दिया कि परमेश्वर इस जगह को ढा देंगे, मूसा के नीति नियमों को बदल देंगे। तो लोग जो है वो स्टेफनुस को देखने लगे। उनको स्टेफनुस का मुंह जो है एक स्वर्गदूत के समान दिखाई देने लगा। फिर आगे पढ़ते उसका 7वां अध्याय प्रेरितों के काम 7 और उसका 1 और 2 वचन। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था। अभी देखो स्टेफनुस जो है वो पूरी कहानी शुरू करते हैं अब्राहम से लेकर प्रभु यीशु तक। अगर 7वां अध्याय अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु का सबसे पहला एक स्वरूप, दैवीय स्वरूप, स्वर्गीय स्वरूप वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो स्टेफनुस उसके बारे में वहाँ पर बात कर रहे और वो अब्राहम से शुरू करते कि अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया। और फिर आगे हम पढ़ते उसका 37-38। यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। हाँ, स्टेफनुस से जाहिर किया कि प्रभु यीशु वही है जिसके बारे में मूसा ने कहा था कि परमेश्वर मेरा जैसा एक भविष्यवक्ता जो है वो खड़ा करेंगे, वो प्रभु यीशु है। तो स्टेफनुस ने पूरा प्रचार कर दिया कि मूसा को जो जलते हुए पेड़ में दिखाई दिए वो प्रभु यीशु थे और जिस परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मुझे देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता वो भी प्रभु यीशु थे। मूसा ने जो कहा मेरे जैसा भविष्यवक्ता परमेश्वर खड़ा करेंगे वो भी तो प्रभु यीशु है। तो वो सारा दैवीय जो स्वरूप है वो यहाँ पर स्टेफनुस जो है वो प्रकट कर रहे। और पुराने नियम में अब्राहम, याकूब या मूसा को जो यहोवा ने दर्शन दिया वो यहोवा कोई और नहीं, वो यहोवा प्रभु यीशु थे। याकूब को जो दिखाई दिए सीढ़ियों के ऊपर खड़े हुए वो यहोवा कोई और नहीं, वही तो प्रभु यीशु थे। ऐसा अगर प्रेरितों के काम आप पढ़ोगे 7वां अध्याय तो आपको पता चलेगा कि स्टेफनुस बार बार यही कह रहे हैं कि वो प्रभु यीशु थे। तो ये प्रभु यीशु का एक दैवीय स्वरूप को जिनको देखकर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। और प्रभु यीशु का एक दूसरा जो स्वरूप है वो तो मनुष्य स्वरूप। और मनुष्य स्वरूप वो तो हमारे जैसे बनकर इस धरती पर आए, वो तो हम जानते ही जानते। जब 4 सुसमाचार हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी बातें जो है वो लिखी हुई है। लेकिन फिर भी एक वचन हम पढ़ते हैं इब्रानी उसका 2 अध्याय और 5 वचन से लेकर हम पढ़ते उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वह स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है।
तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उससे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। मतलब स्वर्गदूतों से कम, मतलब कि इंसान वाला जो स्वरूप है और वही। तो प्रभु यीशु जो है वो हमारी तरह इंसान बनकर आए, लेकिन जिस तरह से हमारा लहू और मांस और जिस तरह से हम मिट्टी में से बने हुए, वैसे प्रभु यीशु सिर्फ मिट्टी में से नहीं बने थे, उनका अलग से था। क्योंकि इब्रानी उसका 2 अध्याय और 14 वचन हम पढ़ते हैं, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो। हाँ, प्रभु यीशु भी हमारी तरह लहू और मांस के सहभागी हुए, लेकिन जिस तरह से एक स्त्री और पुरुष का बीज होना चाहिए वैसा नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मिट्टी में से नहीं बने थे, लेकिन वो मनुष्य बनकर आए थे, 100% मनुष्य। उनको नींद आती थी, किश्ती में सो गए, उनको भूख लगी थी, उनको प्यास लगती थी। सामरसी को बोला मुझे पानी पिला, चेलों को बोला जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, वो थक भी जाते थे। तो वो हमारी तरह पूर्ण रीति से वो इंसान बनकर आए थे। ये प्रभु यीशु का एक दूसरा स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप है प्रभु यीशु का, वो है दूतों जैसा, मतलब ना इंसान ना परमेश्वर, उनके बीच में। जब प्रभु यीशु जिंदा हुए थे तो उनका पुनरुत्थान हुआ था, और पुनरुत्थान हुआ था मतलब पुनरुत्थान तब होता है जब इंसान का स्वरूप बदल जाता है, इंसान का शरीर बदल जाता है। क्योंकि ये नासमान शरीर जो है वो बीज दिया जाता है, जमीन में दफन हो जाता है, और नया शरीर लेकर इंसान खड़ा होता है। और जो जिंदा होंगे जब प्रभु यीशु आएंगे तब तो वो बदल दिए जाएंगे, लेकिन इसी हाल में हम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो प्रभु यीशु जब जिंदा हुए थे तो उनका शरीर बदल चुका था, इसलिए तो बंद दरवाजे से कभी भी अंदर आ सकते थे, अचानक से आ जाते थे, अचानक से गायब भी हो जाते थे। तो ये उनका इंसान वाला स्वरूप नहीं था, और लोग देख सकते थे, इस कारण वो परमेश्वर वाला स्वरूप भी नहीं था। लेकिन ये दोनों के बीच में एक स्वरूप जो है वो प्रभु यीशु का बनाया हुआ था। ना तो वहाँ पर वो स्वर्गदूत थे, ना तो प्रभु यीशु वहाँ पर परमेश्वर के स्वरूप में थे, लेकिन उन दोनों के बीच में प्रभु यीशु थे। और इसलिए प्रभु यीशु ने प्रभु यीशु के बारे में बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते इब्रानी उसका 7वां अध्याय उसका 25 वचन, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आज भी प्रभु यीशु वही स्वरूप में है, आज भी वो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है। आज भी वो वही स्वरूप में, जिस स्वरूप में वो एमोस जाने वाले 2 लोगों को दिखाई दिए थे, बंद दरवाजे में से चेले लोगों को दर्शन दिया था, वही स्वरूप में आज भी प्रभु यीशु है। क्योंकि लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 13वां अध्याय और उसका 32 वचन, उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। देखो, प्रभु यीशु तीसरे दिन संपूर्ण हो जाएंगे, मतलब अभी वो ना तो स्वर्गदूत जैसे स्वरूप में है, अभी ना तो वो मनुष्य के स्वरूप में है, और अभी ना ही वो परमेश्वर के स्वरूप में है, वो बीच में है। लेकिन तीसरे दिन मतलब जब उनका आने का दिन है, उस वक्त वो परमेश्वर के स्वरूप में वापस आ जाएंगे। तो ये है प्रभु यीशु के 3 स्वरूप।